ये कहानी सुनकर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक गांव में रामू नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी नजर कमजोर हो गई थी और वह चलने फिरने में भी असमर्थ। अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे रवि के साथ बिताने की चाहत में वह शहर में रवि के घर रहने चला गया। रवि एक छोटे से मकान में रहता था जिसमें उसकी पत्नी सीमा और उनका 5 साल का बेटा आयुष भी रहते थे। रामू के आने से उनके परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया। यह परिवार रोज सुबह और शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करते थे, लेकिन रामू की कमजोरी के चलते वह अक्सर खाने की चीजें नीचे गिरा देता और कभी कभी कांच के बर्तन भी टूट जाते थे। कुछ दिनों तक रवि और सीमा ने यह सब सहन किया, लेकिन फिर वे चिढ़ने लगे। एक दिन रवि ने सीमा से कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। सीमा भी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन रवि कहीं से एक पुरानी मेज लेकर आया और घर के एक कोने में रख दिया। उसने रामू से कहा, पिताजी आप यहीं बैठकर खाना खा लिया करें। उन्होंने रामू के लिए लकड़ी का बर्तन भी बनवा दिया ताकि उनके कांच के बर्तन सुरक्षित रहें। अब रामू एक कोने में बैठकर अकेले खाना खाने लगे, जबकि बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे रवि और सीमा कभी कभी रामू की ओर देखते। उनकी आंखों में आंसू नजर आते, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। एक दिन जब रवि और सीमा डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, उनका बेटा आयुष जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन्होंने देखा कि आयुष के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहा है। रवि ने पूछा, बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो? आयुष ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो मैं आपको इसमें खाना दे सकूं। आयुष की बात सुनकर रवि और सीमा के दिलों में तीर की तरह उतर गई। दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की एक झलक मिल गई। उन्होंने अगले ही दिन कोने से वह पुरानी मेज हटा दी और अब रामू फिर से परिवार के साथ मिलकर खाना खाने लगे। उनकी गलतियों से अब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हर कोई बूढ़ा होगा और हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान और ख्याल रखना चाहिए। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और दिलचस्प, मार्मिक, प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।